बॉन्ड खरीदना चाहिए, अन्यथा आपकी बॉन्ड आय का बहुत अधिक IRS के हाथों में खत्म हो जाएगा। कर योग्य बॉन्ड रखने का एकमात्र स्थान आपके 401k या किसी अन्य पेंशन खाते के अंदर है, जहां आप अपनी आमदनी पर कोई मौजूदा कर नहीं देते हैं और जहां बॉन्ड की कोई जगह नहीं है, क्योंकि उनके कर लाभ बर्बाद हो जाते हैं। अल्पकालीन या दीर्घकालीन बॉन्ड और ब्याज दरें एक नज़र के विपरीत सिरों पर है। यदि ब्याज दरें बढ़ती हैं तो बॉन्ड की कीमतें गिरती है। हालांकि एक अल्पकालीन बंधन दीर्घकालीन बंधन से बहुत कम होता है। दूसरी तरफ यदि ब्याज दरें गिरती हैं तो बॉन्ड की कीमतें बढ़ती है और दीर्घकालीन बॉन्ड छोटे से बेहतर प्रदर्शन करेगा। आप 5 से 10 वर्षों के परिपक्व मध्यवर्ती अवधि के बॉन्ड को खरीदकर अंतर को विभाजित कर सकते हैं। अधिकांश निवेशकों के लिए इंटरमीडिएटरी बॉन्ड सबसे आसान विकल्प होते हैं, क्योंकि वे आपको अनुमान लगाने के खेल से बाहर निकालने में सक्षम होते हैं कि ब्याज दरें क्या करेंगी। बॉन्ड या बॉन्ड फंड, चूंकि बॉन्ड आमतौर पर $10,000 के प्लॉट में बेचे जाते हैं और आपको कम से कम 10 बॉन्ड की आवश्यकता होती है ताकि जोखिम में विचलन हो सके कि उनमें से कोई भी बस्ट हो सकता है। व्यक्तिगत बॉन्ड खरीदने से कोई मतलब नहीं होता जब तक कि आपके पास निवेश करने के लिए कम से कम $1 लाख न हो। बॉन्ड फंड मासिक आय की सुविधा के साथ सस्ते और आसान विविधता प्रदान करते हैं, जिसे आप कमीशन के भुगतान के बिना मौजूदा दरों पर सीधे फंड में फिर से निवेश कर सकते हैं। अधिकांश निवेशकों के लिए बॉन्ड फंड व्यक्तिगत फंड को हराते हैं। वैनगार्ड, फिडेलिटी, स्वाप और टी. रो. प्राइस जैसे प्रमुख कंपनियां कम लागत पर बॉन्ड फंड का विस्तृत मेन्यू प्रदान करती है। आप अपनी नकदी से अधिक आय कैसे ले सकते हैं? बुद्धिमान निवेशक को जमा या मनी मार्केट खातों के बैंक प्रमाण पत्रों से बाहर जाने पर विचार करना चाहिए, जिन्होंने हाल ही में कम रिटर्न दिया है। इन नकद विकल्पों में से कुछ हैं: ट्रेजरी सिक्योरिटीज, US सरकार के दायित्वों के रूप में ट्रेजरी सिक्योरिटीज वस्तुतः कोई क्रेडिट जोखिम नहीं लेते, क्योंकि अपने कर्ज पर चूक करने के बजाय अंकल सैम सिर्फ करों को जैक कर सकता है या आपकी इच्छा पर अधिक पैसा प्रिंट कर सकता है। ट्रेजरी बिल 4, 13 या 26 सप्ताह में परिपक्व हो जाते हैं। उनकी बहुत छोटी परिपक्वता की वजह से टी बिल मुश्किल में डूब जाते हैं, जब बढ़ती ब्याज दरें अन्य आय निवेश की कीमतों को कम करती है। लंबी अवधि के ट्रेजरी ऋण हालांकि ब्याज दरें बढ़ने पर गंभीर रूप से पीड़ित हो जाते हैं। ट्रेजरी सिक्योरिटीज पर ब्याज आय आमतौर पर राज्य आयकर से मुक्त होती है और सार्वजनिक हाथों में $3.7 ट्रिलियन के साथ ट्रेजरी ऋण के लिए बाजार बहुत अधिक है। इसलिए यदि आपको परिपक्वता से पहले अपने पैसे की ज़रूरत है तो आप आसानी से एक खरीदार को इसे बेच सकते हैं। सेविंग बॉन्ड्स ट्रेजरी के विपरीत विपणन योग्य नहीं है। आप उन्हें किसी अन्य निवेशक को नहीं बेच सकते, और यदि आप उन्हें 5 साल से कम समय में रिडीम करते हैं तो आप 3 महीने के ब्याज को खत्म कर देंगे। इस प्रकार वे भविष्य में व्यय की जरूरत को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से सेट अलोन मनी के रूप में उपयुक्त है। एक धार्मिक समारोह के लिए उपहार जो वर्षों दूर है, या हार्वर्ड में अपने नवजात शिशु को लगाने के लिए बचत शुरू करें। वे $25 जितने कम मूल्य में आते हैं, जिससे उन्हें पोते के लिए उपहार के रूप में आदर्श माना जाता है। निवेशकों के लिए जो आश्वस्त रूप से आने वाले सालों तक कुछ नकद छोड़ सकते हैं, मुद्रास्फीति संरक्षित आई बॉन्ड ने हाल ही में लगभग 4% की आकर्षक ब्याज दर पेश की है। मॉर्टगेज सिक्योरिटीज यानी बंधक प्रतिभूतियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के आसपास हजारों प्रतिभूतियों से मिलकर इन बॉन्ड्स को फेडरल नेशनल मॉर्टगेज एसोसिएशन या सरकारी नेशनल मॉर्टगेज एसोसिएशन जैसी एजेंसियों द्वारा जारी किया जाता है। हालांकि उन्हें US ट्रेजरी द्वारा समर्थित नहीं किया जाता है, इसलिए वे अपने अधिक जोखिम को दर्शाने के लिए उच्च लाभांश पर बेचते हैं। मॉर्टगेज सिक्योरिटीज आमतौर पर जब ब्याज दरें गिरती है तब कम प्रदर्शन करते हैं। अच्छा मॉर्टगेज सिक्योरिटीज फंड वैनगार्ड, फिडेलिटी और पिमको के पास उपलब्ध है, लेकिन यदि कोई ब्रोकर कभी आपको CMO बेचने की कोशिश करता है तो उसे बताएं कि आपकी प्रोटोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट हो चुकी है। एन्युटी यानी वार्षिकियाँ, ये बीमा जैसे निवेश आपको मौजूदा करों को रोकने और रिटायर होने के बाद पेंशन को बनाए रखने में सक्षम बनाता है और सावधि सालाना रिटर्न की एक सेट दर प्रदान करते हैं। ये एक उतार चढ़ाव वाली परिवर्तनीय वापसी प्रदान करते हैं, लेकिन रक्षात्मक निवेशक को वास्तव में यहाँ क्या बचाव करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर मामलों में एन्युटीज के स्वामित्व के कुल खर्च, जिसमें समर्पण मूल्य शामिल है, जो आपकी शुरुआती निकासी पर लागू हो जाते हैं,
और इसके फायदे खत्म हो जाएंगे। कुछ अच्छी एन्युटी खरीदी जाती है, बेची नहीं जाती। यह एक एन्युटी विक्रेता के लिए कमीशन पैदा करती है, तो संभावना है कि यह खरीदार के लिए कम परिणाम देगा। केवल उन लोगों पर विचार करें जिन्हें आप सीधे रॉक बॉटम के साथ प्रदाताओं से खरीद सकते हैं, जैसे अमेरिटास, TIAA, CREF और वेंगार्ड जैसी लागतें। प्रेफर्ड स्टॉक, पसंदीदा शेयर, सबसे खराब दोनों दुनिया के निवेश हैं। ये बॉन्ड से कम सुरक्षित हैं, क्योंकि अगर बैंक दिवालिया हो जाता है तो उनके पास कंपनी की संपत्ति पर केवल एक माध्यमिक दावा होता है और वे आम शेयरों की तुलना में कम लाभ क्षमता प्रदान करते हैं, क्योंकि कंपनियां आमतौर पर ब्याज दरों में गिरावट या उनकी क्रेडिट रेटिंग में सुधार करते समय अपने पसंदीदा शेयरों को कॉल या मजबूती से वापस खरीदते हैं। अपने अधिकांश बॉन्ड पर ब्याज भुगतान के विपरीत एक जारी करने वाली कंपनी अपने कॉरपोरेट कर बिल से पसंदीदा लाभांश भुगतान घटा नहीं सकती है। अपने आप से पूछें, यदि यह कंपनी मेरे निवेश के लायक होने के लिए पर्याप्त स्वस्थ है तो यह बॉन्ड जारी करने और टैक्स ब्रेक प्राप्त करने के बजाय अपने पसंदीदा स्टॉक पर वैसा लाभांश क्यों दे रही है? संभावित उत्तर यह है कि कंपनी स्वस्थ नहीं है, इसके बॉन्ड के लिए बाजार खराब हो गया है और आपको अपने पसंदीदा शेयरों से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि आप एक अपरिपक्व मृत मछली से संपर्क करेंगे। सामान्य शेयर 2003 के आरंभ में याहू स्टॉक स्कैनर की एक यात्रा से पता चला कि मानक के 500 सूचकांक में 115 शेयरों में लाभांश 3% या उससे अधिक था। कोई बुद्धिमान